हेलो दोस्तों। आज जो आपका एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ है जिसकी तारीख थी आपकी 5 जुलाई। तो आज हम उसका जो पेपर फर्स्ट है उसका आंसर की का डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं और आप अपने जो भी आंसर आपके जो सही हुए हैं आप उनको चेक कर लीजिए अपने पेपर के हिसाब से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका जो था, जैसे कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के बड़े धातु ठोस गोले को पिघलाया जाता है और इसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे ठोस गोलाकार गेंदों में फिर से डाला जाता है। ठीक 64 छोटी गेंदें बनाई जा सकती है। तो इसका कारण दे रखा था, जब एक ठोस को पिघलाया जाता है और दूसरे ठोसों के रूप में डाला जाता है तब पदार्थ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल संरक्षित रहता है। ऊपरी तंत्रों में आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। तो मैं आपको अभी इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सीधा सीधा जो भी इसके क्वेश्चंस के आंसर्स है ना, चाहे वो मैथ के हो चाहे किसी और सब्जेक्ट्स के हो, बस मैं सीधा सीधा आपको उसके ऑप्शंस बता रहा हूँ जिससे आप अपने आंसर की को मिलान कर लीजिए आपके पेपर के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, इसका जो आंसर है वो है आपका सी सही है। इसमें ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। 2025 में राजस्थान ने अपना पहला प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह देश में विकसित किया है। ये किया है जालौर के अंदर। ठीक है, तीसरा सवाल है, राजस्थान में अरावली की निम्नलिखित में से किस चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम की पूछी है तो इसमें है आपकी आंसर है तारागढ़। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग में हस्तशिल्प उत्सव 25 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया। ये आपका आयोजित किया गया है जोधपुर। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति में लड़कियां और नवविवाहित वर्षा ऋतु में कौन सा त्यौहार मनाती है। तो इसका आंसर है आपका तीज। छठा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई उपकरण की घोषणा की गई है। तो इसमें जो है आपका भारत विस्तार। सातवां प्रश्न है आपका जो मैथ का है, इसमें पूछा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, थीटा लेस देन इक्वल टू ए और लेस देन 90 डिग्री के लिए सत्य है। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका सी। बाद में हम इन क्वेश्चंस का जो डिटेल है वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दूंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है आपका, इसमें कथन कारक वाला है। अभी कथन दे रखा है, छोटी नदियों और उनके सहायक नदियों के जल का उपयोग करने के लिए छोटे बांधों का निर्माण आवश्यक है। इसका सकारात्मक प्रभाव उस क्षेत्र में जल स्तर के बढ़ाने के रूप में होता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। नवा प्रश्न है आपका, इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें एक तरफ सूची में फसल दी गई है और दूसरी सूची में आपकी मिट्टी का प्रकार दिया गया। तो इसमें जो आज जैसे आपका गेहूं है, बाजरा है, गन्ना है, कपास। तो गेहूं का अगर बात करें तो गेहूं आपका होता है हल्की चिकनी मिट्टी के अंदर। ठीक है, और बी का जो उत्तर है वो है तीसरा। गन्ना आपका जो होता है वो है जलोढ़ और उच्च चिकनी मिट्टी में। कपास जो है आपका वो होता है काली मिट्टी में। यानी कि जो इसका सही उत्तर है वो है आपका डी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां प्रश्न, फरवरी 2026 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता सैनिटेशन राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है के गुप्ता। सूची 1 है और सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें एक तरफ आपको जल संरक्षण विधि दे रखी है और दूसरी तरफ आपको जिला दे रखा है। तो इसमें क्या है, एक तरफ झालरा, बावड़ी, खादिन, कुएं और दूसरी तरफ बूंदी, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। तो अगर झालरा की बात करें तो झालरा आपका होता है जोधपुर के अंदर, और जो बावड़ी होती है, बावड़ी जो आपको पता है बावड़ी का शायद बूंदी है, तो बावड़ी आपकी होगी बूंदी। खादिन है, खादिन की अगर बात करते हैं ये आपकी होगी जैसलमेर के अंदर। कुएं जो होते हैं आपके बीकानेर के अंदर। यानी इसका जो सही उत्तर है वो है ए। 12वें प्रश्न की बात करते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें अभी कथन और कारक है। सागौन के पेड़ मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में केंद्रित है।
कारण देर का सागौन के पेड़ अत्यधिक ठंड या पाला सहन नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी, यानी कि इसमें क्या है, ये आपका गलत है लेकिन और सही है। चलिए आगे चलते हैं, 13वां प्रश्न की बात करते हैं। उन राज्यों की पहचान कीजिए जो 14 जनवरी 1949 को वृहत्त राजस्थान के गठन का हिस्सा बने थे। इसमें वो जिले बताने हैं जो वृहत्त राजस्थान के गठन में हिस्सा बने थे। इसमें जो आपके है वो है आपके केवल ए, बी और सी। इसमें ए आपका हो गया बीकानेर, बी हो गया आपका जयपुर और सी हो गया आपका जोधपुर। ठीक है, ये तीनों इसके सही उत्तर है। 14 प्रश्न की बात करते हैं। मानक घरेलू परिपथ में भूमागी तार का विद्युत रोधक किस रंग का होता है? ये होता है आपके हरे रंग का। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान झालावाड़ में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है। तो ये जो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका झालावाड़ में नहीं है, ये आपका सवाई माधोपुर में है। तो ये गलत हो गया इसके अंदर। 16 प्रश्न की बात करते हैं जिसमें अभिकथन और कारक दिए गए। अभी जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें यही सवाल पूछे जा रहे हैं, अभिकथन और कारण वाले। तो इसमें क्या है, अभिकथन क्या है? हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर वनस्पति का आवरण अधिक सघन होता है। कारण दे रखा है, हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी की ओर वाली शुष्क ढलानों की तुलना में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ए और आप दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। अब 17 प्रश्न की बात करते हैं। ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा की किस महत्वपूर्ण बोली को कभी कभी राजस्थानी का पर्याय माना जाता है? इसमें आपकी है मारवाड़ी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा लोक नृत्य ढोल की धागना शैली से शुरू होता है जिसमें पुरुष नर्तक शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ के मुंह में तलवारें होती है, कुछ के हाथों में लाठियां होती है और कुछ के हाथों में रुमाल बंधे होते हैं? तो ये आपका जो नृत्य है वो है आपका ढोल नृत्य। गोपालन विकास कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस संवर्धन और विकास के लिए की गई है? ये आपकी की है पशु उत्पादन के लिए। एक ठोस बेलन और एक ठोस शंकु की आधार त्रिज्या और ठीक उतनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h है। बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या है? तो इसका जो आंसर है आपका वो है डी, 3:1। सवाल 21 पे चलते हैं। आपकी अभिक्रिया देखिए Fe + CuSO4 + FeSO4 + Cu। तो इसका जो आपका है विस्थापन और रेडॉक्स। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से देशव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था किशोरी लड़कियों का गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाना। इसका आंसर है बी। भारतीय अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास व्रज प्रहार का 16वां संस्करण, यानी कि जो उसका 16वां संस्करण है वो किस स्थान पर आयोजित हुआ है? ये आपका हुआ है बकलोर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है जिसे अक्सर भारतीय GPS कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका नाविक। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा लोकप्रिय नृत्य गीत गणगौर के अवसर पर अविवाहित लड़कियां विवाहित महिला द्वारा 16 दिनों तक विधि पूर्वक आयोजित किया जाता है? तो ये जो उसका उत्तर है वो है आपका घूमर नृत्य। बात करते हैं 26वें प्रश्न की। राजस्थान में ताल छप्पर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये है आपका चूरू के अंदर। 27वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान भारत के जिप्सम उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है उर्वरक और सीमेंट उद्योग के अंदर। बात करते हैं 28वें प्रश्न की। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसमें आपकी पाई जाती है काली मिट्टी। 29वें प्रश्न की बात करते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसमें है आपकी भरतपुर में। बात करते हैं 30वें प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें ये सूची है, तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसमें जो ए है, ए आपका होगा
ए का आंसर होगा आपका 3, बी का आंसर होगा आपका 4, सी का आंसर होगा आपका 1 और डी का आंसर होगा आपका 2। तो आप इसमें अपने हिसाब से आपने चेक कर लीजिए आप। तो इसका अगर सही उत्तर देखें तो ये आपका होगा डी। 31वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान में चंबल परियोजना के लिए सही है? सही पूछे है। तो इसमें जो उत्तर है यह एक बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय परियोजना है जिसमें गुजरात और राजस्थान शामिल है। इस परियोजना को 1950 में केंद्रीय जल एवं विद्युत बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। यह परियोजना 3 चरणों में पूरी की गई है। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और नाना प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका केवल सी और डी। अब बात करते हैं 32वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील की अगर बात करती है तो वो है आपकी जयसमंद झील। 5वें संस्करण के खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के लोगों में निम्नलिखित में से किसे देखा जा सकता है? तो 33वें प्रश्न की अगर बात करते हैं तो इसमें है आपके एक तो हवा महल, रणथंभौर का किला और पवन चक्की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी। भारत की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आजकल ये जो बोर्ड का है लेटेस्ट पैटर्न है जिसमें कालक्रम पूछ रहा है। तो इसमें क्या है कि नीलगिरी को भारत के पहले संरक्षित जीव मंडल के रूप में स्थापित किया गया। एक व्यापक वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर को लागू किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी, बी डी ए सी। अब बात करते हैं 35वें प्रश्न की। खाद्य डिब्बों को टिन से लेपित किया जाता है न कि जिंक से, क्योंकि जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। इसका सही उत्तर है ए। 36वें प्रश्न की बात करते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्रोत को रुपए का सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त होता है? तो इसका जो उत्तर है राज्यों की करों का हिस्सा, राज्यों का करों में हिस्सा। ठीक है। ये 36वें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें मैं आपको सीधा उत्तर बता देता हूँ कि जो आपका के का जो मान है वो आपका होगा 6। 38वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत पूछा है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वो है ये। जिन आवेदकों ने कक्षा 8 से कक्षा 12 तक पढ़ाई की है वे सेवा और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 7.5 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। 39वें प्रश्न की बात करते हैं। एक संख्या का वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है। संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होंगे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 85। अब बात करते हैं 40वें प्रश्न की, जो वापस फिर से अभिकथन और कारक का है। अभिकथन है राजस्थान पूरे देश में अपनी हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। राजशाही संरक्षण में अनेक हस्तशिल्पों का विकास हुआ है। उपयुक्त उत्तर पहचानना है इसके अंदर। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए सही है नहीं है लेकिन आर सही, यानी कि इसका जो सही है वो है डी, यानी कि ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। अब बात करते हैं 41वें प्रश्न की बात। कमरे के तापमान पर तरल अधातु है। कमरे के तापमान पर तरल अधातु है। तो ये जो आपकी होती है वो है ब्रोमीन। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC राजस्थान से होकर गुजरता है और औद्योगिक गलियारे को बढ़ावा देता है। जैसे इसमें जो आपका आता है खुशखेड़ा भिवाड़ी से नीमराना निवेश क्षेत्र तक। अब बात करते हैं 43वें प्रश्न की तरफ से। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फिर से आपका अभिकथन और कारक का है। अभिकथन है कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n का अंतिम अंक 0 है। कारण दे रखा है 4n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 44वें प्रश्न की बात करते हैं। टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में सहारा देने के लिए डॉक्टर द्वारा किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बात करते हैं 45वें प्रश्न की। कौन सा मच्छर डेंगू चिकनगुनिया के वाहक के रूप में कार्य करता है? तो इसमें है एडिस एजिप्टी। अब बात करते हैं 46वें प्रश्न की, जिसमें सूची 2 से मिलाना है, जिसमें एक जिला और एक उत्पाद दे रखा है। तो इसमें अगर बात करते हैं
अगर हम जैसलमेर की बात करते हैं तो जैसलमेर का है आपका येलोस्टोन। और अगर बात करते हैं नागौर की बात करते हैं, नागौर का है आपका संगमरमर। और श्रीगंगानगर की अगर बात करते हैं तो श्रीगंगानगर का है किन्नौर। और प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो वो है आपकी थिवाकला। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। आप यहाँ से अच्छे से मैच कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर राजस्थान कार्य योजना RAPCC का सही क्रम तैयार कीजिए। तो इसके अंदर इसका जो क्रम है, ये अभी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको आप अभी सर्किल कर दीजिए, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये इसके बाद में जो 48 प्रश्न है आपका, उसमें आपको कुछ संख्याएं दी गई है जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो इसमें जो है आपका सही उत्तर है वो है डी, 2 वर्ग मात्रक। अब बात करते हैं 49 प्रश्न की। 49 प्रश्न क्या दे रखा है, राजस्थान में सिंचाई के स्रोत के रूप में तालाबों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है। तो इसमें कौन कौन, ये सिंचाई के लिए पारंपरिक स्रोत है, अधिकतर वर्षा जल को तालाबों में अवरोधक बनाकर एकत्रित किया जाता है, भीम सागर राज्य के प्रसिद्ध तालाबों में से एक है, तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में तीव्र वृद्धि देखी गई है। तो इसका अगर सही उत्तर देखा जाए वो है आपका सी, केवल ए और बी। इसमें जो आपका ए और बी सही है, ये दोनों आपके गलत है। अब बात करते हैं 50वें प्रश्न की। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों DIEC की क्या भूमिका है। इसकी है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, उनकी सहायता करना। अब बात करते हैं 51वें प्रश्न की। उसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, जिसमें आनुवंशिक पद और परिभाषा दी गई है। तो इसमें अगर बात करते हैं तो जो आपका जीन है, जीन का जो उत्तर होगा वो होगा 2, जो होगा आनुवंशिक पिता की कार्यात्मक इकाई। बी का जो उत्तर होगा वो आपका होगा एकल जीन के लिए वैकल्पिक रूप। सी का जो उत्तर होगा वो होगा आपका 1, किसी जीव के अवलोकन योग्य भौतिक लक्षण। और जो डी है, डी का जो होगा किसी जीव की आनुवंशिक बनावट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आप यहाँ से मैच कर लीजिए। 52 की प्रश्न बात करते हैं तो इसमें सूची 1 सूची 2 से, ये एक तरफ मिशन दे रखे हैं, एकदम उद्देश्य दे रखे हैं। तो इसमें जो आपका चंद्रयान मिशन है उसका जो उद्देश्य था चंद्रमा पर जल का प्रमाण। जो मंगलयान मिशन था उसकी बात थी मंगल कक्षत्र मिशन। और जो तीसरा है आदित्य L1, उसकी बात थी जो सूर्य की कोरोना का अध्ययन, सूर्य के कोरोना का अध्ययन। और जो गगनयान था उसकी बात है भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान। तो इसका मैं आपको ऑप्शन में बता देता हूँ, यहाँ से आप मैच कर लीजिए। 53 वाला जो क्वेश्चन है 53 नंबर का, वो क्या है, राजस्थान के बाढ़ संभावित पूरी मैदान में कौन सी फसलें उगाई जाती है। इसमें आपकी जो है आपकी एक तो गेहूँ उगाई जाती है और एक आपकी सरसों उगाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो केवल ए हो गया, ए और डी, ये इसका सही उत्तर है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 2 संख्याओं का लस है, उनके मसा का 40 गुना है। लस है और मसा का योग 1476। यदि संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 180। 55वें प्रश्न की बात करते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्मार्ट विलेज की पहल निम्नलिखित में से किस गांव में शुरू की गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सवाईपुरा। 56वें प्रश्न की बात करते हैं। तनसुक और दत्तई राजस्थान की किस पारंपरिक पोशाक के अलग अलग नाम हैं। ये आपके हैं अंगरखी के नाम। राजस्थानी कविता की किस शैली में लय उत्पन्न करने के लिए दोहे की अंतिम पंक्ति की 5वीं पंक्ति में दोहराया जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो है झमाल। बात करते हैं 58वें प्रश्न की बात करते हैं। कांच के एक प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश का उसके 7 घटक रणों में विभाजित होना कहलाता है, वो कहलाता है आपका अपवर्तन। राजस्थान की कृषि उपज मंडियां किसानों की मदद कर रही है। तो उसका जो आपका उत्तर है वो है उत्पादों के सर्वोत्तम मूल्य दिलाने में। अब बात करते हैं 60वें प्रश्न की। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड किस क्षेत्र में काम करता है। तो ये आपके काम करता है गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र के अंदर काम करता है। अब बात करते हैं 61वें प्रश्न की। राजस्थान की भूमि उपयोग पद्धति 2020-21 की विभिन्न श्रेणियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो होगा
वो होगा, पहला तो होगा आपका ए, यानी कि इसका जो उत्तर होगा ये होगा ए। तो पहले ए आएगा, फिर बी, पहले ए आएगा, फिर आपका बी आएगा, फिर उसके बाद में आपका सी आएगा, और उसके बाद में फिर आपका डी आएगा, यानी ये पूरा सीक्वेंस में आ जाएगा ऐसा। ठीक है, अब बात करते हैं 62वें प्रश्न की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपको एक तरफ तो वन दे रखे हैं, वन के प्रकार दे रखे हैं, और एक तरफ पेड़ दे रखे हैं। तो इसमें जो आपका जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो पेड़ है ये आपके पाए जाते हैं आबनूस के अंदर। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, ये आपके पाए जाते हैं सागौन के अंदर। तीसरा है आपका उष्णकटिबंधीय कटीले वन, तो ये जो आपके पाए जाते हैं खेर के अंदर। और जो तीसरा बचता है समशीतोष्ण वन, ये आपके मैग्नोलिया। तो इसका मैं आपको ऑप्शन में बता देता हूँ जहाँ से आप मैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं 63वें प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, तो किसका होता है? वो लेड और जिंक का होता है, ये इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं 64वें प्रश्न की। राजस्थान के किस शासक ने हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में मुगल शासक अकबर की सेना को पराजित करके उसकी शक्ति का वीरतापूर्वक सामना किया? तो इसमें आपकी अगर बात करें तो यह है महाराणा प्रताप। अब बात करते हैं 65वें प्रश्न की। राजस्थान में निम्नलिखित में किस बाघ अभयारण्य का स्थान सबसे दक्षिणी क्षेत्र है? इसमें है आपका मुकुंदरा हिल्स। अब बात करते हैं 66वें प्रश्न की। किस फसल की खेती के लिए 140 दिनों का पाला मुक्त मौसम आवश्यक है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कपास। 67 प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें आपके कहते हैं 2026 में प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर भारत के निम्नलिखित पुरस्कारों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो आपका होगा वो आंसर होगा बी, यानी कि इसमें सीक्वेंस होगा पद्मश्री होगा, उसके बाद में फिर आपका पद्म भूषण होगा, उसके बाद में फिर आपका पद्म विभूषण होगा, और सबसे बाद में आपका अशोक चक्र होगा। ये इसका सही क्रम है। अब बात करते हैं 68वें प्रश्न की। भारत के निम्नलिखित जीव मंडलों भंडारों के उत्तर और दक्षिणी दिशा की व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है, अगर बात करें सीक्वेंस में इसकी इसमें व्यवस्थित करना है इनको भी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी। पहले आपका दियांग दिबांग आएगा, उसके बाद में मानस आएगा, फिर उसके बाद में नेक्रोक आएगा, फिर उसके बाद में सिमलीपाल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 69 वाले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें आपको कथन और दो कथन दे रखे हैं। कल्पित माध्य विधि में अंतिम रूप से परिकलित माध्य कल्पित माध्य एक के चयन से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। सोपान विचलित विधि गणितीय रूप से सुविधाजनक और अनुप्रयुक्त होती है, भले ही बारबंता बटन के वर्ग आधार पर निरंतर असमान हो। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसमें जो आपका कथन एक सत्य है और लेकिन कथ्य दूसरा असत्य है, तो इसमें आंसर आपका होगा सी। अब बात करते हैं 70वें प्रश्न की। एक संख्या को 27 के स्थान पर 72 से गुणा किया जाता है, तो प्राप्त उत्तर वास्तविक परिणाम से कितना अधिक होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका 5/3, ये इसका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं 71वें प्रश्न की। ये आपका फिर से मैथमेटिक्स का प्रश्न है, जिसमें आपके शीर्षों वाले त्रिभुज के विचार कीजिए। तो इसमें जो आपका है, मैं आपको सीधा आपको उत्तर बता देता हूँ। इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य होंगे। ठीक, अब बात करते हैं 72वें प्रश्न की। एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही पूछे हैं? तो अगर इसमें बात करें तो इसमें आपके हो जाएंगे, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, यानी कि जो चार ऑप्शन है वो सारे सही है। ठीक है, अब बात करते हैं 73वें प्रश्न की। इसमें विटामिन को अभावजनित रोग से मिलाना है। तो इसमें पूछा है कि विटामिन बी वन आपका जो विटामिन है वो आपका होता है बेरी बेरी से। उसके बाद में है विटामिन सी, वो आपका स्कर्वी का है। उसके बाद में है विटामिन डी आपका होता है रिकेट से। और विटामिन के जो होता है वो होता है देर से रक्त का थक्का जमने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं आंसर को। अब बात करते हैं 74वें प्रश्न की। राजस्थान के रामसर स्थलों के रूप में दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ये आजकल RSSB ने नया पैटर्न फॉलो किया है, जिसमें कालक्रम का बहुत पूछ रहा है। तो आप प्लीज़ आने वाले एग्जाम में इसकी अच्छे से तैयारी कर लें। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें आपके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी।
तो इसमें हो जाएगा पहले आपका बी केवलादेव, उसके बाद में आपका सांबर, उसके बाद में फिर किचेन और लास्ट में आएगा सिलीसेर। अब बात करते हैं 75 प्रश्न की, राजस्थान किस खनिज उत्पादन के मूल्य के लिए भारत में दूसरे स्थान पर है? तो इसमें अगर बात करते हैं तो ये है आपका लघु खनिज के मामले में। 76वां प्रश्न है, राजस्थान के बाड़मेर तेल क्षेत्र किस हाइड्रोकार्बन बेसिन से जुड़े हैं? तो ये आपका है पश्चिमी राजस्थान रिफ्ट बेसिन के अंदर। अब बात करते हैं 77वें प्रश्न की। तो ये आपका मैथ का प्रश्न है कि एक तार 10 सेंटीमीटर की भुजा के वर्ग की आकृति का है, यदि तार को पूरी तरह से खोला जाता है और इसे पुनः 12 सेंटीमीटर लंबाई के आयत में मोड़ दिया जाता है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा 8 सेंटीमीटर। 78वें प्रश्न की बात करते हैं। अब तक हमने 77 प्रश्न पूरे कर लिए, अब मैं बात कर रहा हूँ 78 प्रश्न की। यह है, राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार मुख्य रूप से निम्नलिखित में पाए जाते हैं। ये आपके पाए जाते हैं बाड़मेर और बीकानेर के अंदर। 79 वाला प्रश्न है जो आपका, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये इसका जो मुख्य कार्य है वो है औद्योगिक संरचना, यानी कि औद्योगिक अवसंरचना और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना। इसके बाद में जो 80 प्रश्न है वो इस अभिकथन और कारण का है। तो इसमें भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाले विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कारण दे रखा है आपको, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब बात करते हैं 81वें प्रश्न की। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना जो राजस्थान के औद्योगिक विकास की कुंजी है का उद्देश्य किस औद्योगिक गलियारे के कनेक्टिविटी में सुधार करना है? तो इसका जो है वो आपका दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, इसका सही उत्तर ये है। अब बात करते हैं 82वें प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आकृतियाँ दी गई है, एक तरफ सूत्र दिए गए। तो ये आपका जो है, इसमें जो आपका पहला है वो पहले का जो उत्तर होगा, मैं यहाँ पे आपके बता देता हूँ कि पहले का जो आपका उत्तर होगा वो होगा 2। उसके बाद में जो दूसरा है, दूसरे का उत्तर होगा पहला। तीसरे का उत्तर होगा आपका चौथा और चौथे का उत्तर होगा तीसरा, यानी कि मैं ऑप्शन में आपको करेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो आपका हो जाएगा ए वाला प्रश्न। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा सही है। अब बात करते हैं 83। इसमें फिर आपका गणित का सवाल है। दी अंक के संख्या x के अंकों का योग 9 है, अंकों के क्रम को उलटकर प्राप्त y है। यदि 9x = 2y है तो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा 288। अब बात करते हैं 84वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ऐसा जिला है जिसने 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया है? तो ये आपका है अलवर। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। फिर से कथन कारक का सवाल है 85वां। इसमें जो आपका कथन दिया गया अभिकथन, शोल्डर का उपयोग विद्युत तारों के वेल्डिंग के लिए किया जाता है। शोल्डर का गलनांक बहुत उच्च होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी। ये सही है लेकिन आर सही नहीं है। 86वें प्रश्न की बात करते हैं। विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गारंटी अधिनियम, तो ये आपका हो गया है 125 दिन का। 1857 की क्रांति से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को पहले से आखिरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो आपका क्रम है वो आपका उत्तर हो जाएगा बी। पहले आपका आ जाएगा बी, उसके बाद में आएगा फिर आपका बी, उसके बाद में आएगा आपका सी, उसके बाद में आपका आएगा ए। तो ये इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं 88वें प्रश्न की। 12 प्रकार की कृषि किस फसल के संबंधित है? ये आपकी फसल से है, चना से। अब बात करते हैं निवासी। एक मीनार धरातल पर खड़ी है। धरातल पर एक बिंदु से जो मीनार के पास से 15 मीटर दूर है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये इसका सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो कृषि क्रांति दे रखी है, का विकास दे रखा है। तो इसमें मैं आपको इसमें जो सही उत्तर होगा वो ए, यानी कि ए जो सफ़ेद है वो आपका दूध से मिलान होगा। बी जो है नीला है वो आपका मत्स्य पालन से होगा। सी जो है आपका वो खाद्य प्रसंस्करण से होगा और सुनहरा जो होगा वो फल और सब्जी से होगा आपका। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 91वें प्रश्न की बात करते हैं। अभिकथन कारण का है। चंबल की खाइयाँ खेती के लिए अनुपयुक्त है। बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी नालियों को गड्ढों के रूप में बनाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ए और आप दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब तक हमने 91 प्रश्न सवाल सोल्व कर लीजिए। आप
इस पेपर के अकॉर्डिंग अपने प्रश्न को मेल करके मिलान कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं उनको आराम से। अब बात करते हैं, मैं फटाफट बाकी प्रश्न जल्दी जल्दी करवा देता हूँ जिससे आपका समय बचे। 92वें प्रश्न की बात करते हैं। फिर अभिकथन कारण का है। अभिकथन क्या है? कपास की खेती उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। कारण दे रखा है, गंगानगर जिला राजस्थान में कपास का प्रमुख उत्पादन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब बात करते हैं 93। जोधपुर में बोरानाडा और विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इससे केंद्र सरकार द्वारा किस उद्योग को मुख्य रूप से सहायता प्राप्त है? तो इसका जो है वो है हस्तशिल्प के लिए। अब बात करते हैं 94 प्रश्न की बात। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुजुर्गों के लिए बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य है? ये है आपका केरल राज्य। मेजा बांध किस नदी पर है? ये आपका है कोठारी नदी पर। 96वें प्रश्न की बात करते हैं। रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही पूछा है? तो इसमें जो आपके जो सही होंगे वो होंगे आपके केवल ए बी और डी, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं 97वें प्रश्न की। उस संत का नाम बताइए जिन्होंने धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया था। तो वो है आपके संत धन्ना। 98वें प्रश्न की बात करते हैं जिसमें आपका कथन दे रखा है, एक त्रिभुज का बहिष्कोण अंत सम्मुख कोण के योग के बराबर है। कथन दूसरा है, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाइयों के बीच में अंतर सदैव तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा सी। कथन एक सत्य है लेकिन कथन दूसरा असत्य है। 99वें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें आपके संस्थान विभाग और शहर दे रखे हैं। तो इसमें जो आपका जो उच्च न्यायालय है वो आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर। उसके बाद में जो शिक्षा विभाग है वो आपका बीकानेर के अंदर हो जाएगा। जो सी है जिसमें है आपका खनिज सीमा शुल्क है, तो ये आपका हो जाएगा उदयपुर के अंदर। और कृषि विभाग जो है वो आपका हो जाएगा भरतपुर के अंदर। तो यहाँ से तो मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं ऑप्शन में आपको बताता हूँ, यहाँ से इसको आप मिलान कर लीजिए। ये इसका सही उत्तर है सी। 100वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजक नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें अगर बात करते हैं, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, वन्य जीव और उप पशुधन, राजकीय वृक्ष खेर, राजस्थान राज्य के पक्षी ग्रेट इंडियन वेस्टर्न ये गोडावन और राजकीय पुष्प रोहिड़ा। तो इसका जो राजकीय वृक्ष है वो खेर, ये गलत है। नीचे से अधिक 101 प्रश्न की बात करते हैं। नीचे से अधिक संचय वार्ता सी बटन प्रदत्त है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी 15। अब बात करते हैं 102 की। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं पूछा है। तो सालार के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल पैकिंग के लिए नहीं किया जाता है। दामन घास बहुत पौष्टिक होती है और दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी होती है। सेवन घास सभी जानवरों के लिए पौष्टिक होती है। सालार का पेड़ गोंद का काम अच्छे से करता है, एक अच्छा स्रोत है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि जो नहीं है पूछा है तो इसमें ये नहीं है। इसमें 103 की प्रश्न की बात है। भारतीय सेना में पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनकर किसने इतिहास रचा है? वो है आपकी हंसजा शर्मा। राजस्थान के सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ावा देना है। तो ये आपका है विकेंद्रीकृत और बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन। अब बात करते हैं 105 प्रश्न। राजस्थान के उस शक्तिशाली राजा का नाम बताइए जिसने उत्तरी भारत का शासन किया और जिसने सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। तो इसमें जो है आपके राणा सांगा। 106 प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान फॉस्फेटिक उर्वरकों में उपयोग किए जाने वाले किस उर्वरक खनिज का प्रमुख उत्पादन है? ये है आपका फास्फोराइट है ना, ठीक है। अब बात करते हैं 107। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अगर इसमें बात करते हैं तो जो आपका ए है, जो है आपका एसिटिक अम्ल है, ये आपका मिलान होगा सिरका से। दूसरा बी है जो आपका एथेनॉल है, वो आपका मौजूद होगा ऑटोमोबाइल में ईंधन पावर एल्कोहल के लिए। तीसरा है जो एस्टर है, जो मिलान होगा आपका इत्र और स्वाद बढ़ाने के लिए। टेफ्लॉन है जो आपका नॉन स्टिकी कुकवेयर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आप यहाँ से मैच कर लीजिए अपने उत्तर। राजस्थान सरकार द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित किस एजेंसी की स्थापना की गई? तो इसमें जो आपकी एजेंसी आती है वो जो सही उत्तर है जो आपका ए बी और सी डी, ये जो चारों है ये सही उत्तर है इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। 109 प्रश्न की बात करते हैं। भारत के किस भवन निर्माण
पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये है आपका संगमरमर के अंदर। 8वां भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय योद्धा 25 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आपका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज यहाँ पर हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल 2030 कहाँ आयोजित होने वाले हैं, तो ये जो आपके आयोजन होने वाला है ये आपके अहमदाबाद में आयोजन होने वाला है। राजस्थान के खिलाड़ियों से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। पानी देवी कुरदारा बीकानेर की गोल्डन दादी के रूप में लोकप्रिय। अरुंधति चौधरी ने विश्व मुक्केबाजी कप में 2025 में 60 किलोग्राम वर्ग में जीता। पारुल चौधरी ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 19 बालिका एकल खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली शटलर बनी है। कियाना परियार का FIDE महिला कैंडिडेट मास्टर 2025 से खिताब दिया, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बी, यानी कि इसने गलत पूछा है तो ये इसमें गलत है आपका। अब अगर बात करते हैं 113वें प्रश्न की बात करते हैं। निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि जल का अपवर्तन 8.3 है तो जल में प्रकाश की गति का लगभग क्या है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब अगर बात करते हैं 114वें प्रश्न की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना निम्नलिखित में से संदर्भित करती है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका डी, चुंबकीय अभिवाह परिवर्तन के कारण चालक में विद्युत प्रवाह का प्रेरण। 115वें प्रश्न की बात करें। राजस्थान सरकार का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पहली चीनी मिल, तो ये आपका है मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर। फ्यूज तार एक मिश्र धातु से बना होता है जिसकी विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक और निम्न गलनांक, ये इसका होता है। राजस्थान में न्यूनतम पानी का उपयोग करके कृषि क्षेत्रों की सिंचाई करने की अधिकतम लाभ कमाने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई है, तो जो इसका उत्तर है वो है ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई। एक वर्गीकृत बारवंता बटन के लिए यदि माध्य 24 है और माध्यिका 26 है तो बहुलक का मान क्या होगा, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा सी 30। 119वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में 100 द्वीपों का क्षेत्र कहा जाता है, तो ये आपका है बांसवाड़ा। एक 120वां प्रश्न। गोल्डन राइस चावल की एक पार्जेनिक ट्रांसजेनिक किस्म है जिसे निम्नलिखित में कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका विटामिन ए बीटा कैरोटीन। 121वें प्रश्न की बात करें। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन मुख्य रूप से उपयोग करता है, ये है आपका कोयला। 122वें प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा अभियान एक नक्सल विरोधी अभियान था, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए निम्नलिखित में से किस आंदोलन में रियासतों के निरंकुश शासकों के प्रति तीव्र आक्रोश के साथ साथ देशभक्ति में भावना की भी जगाई, तो इसका जो है वो जो सही उत्तर है वो है असहयोग आंदोलन। 124वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति राज्य को एक प्रतिस्पर्धा निवेश गंतव्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पर बल देती है, तो ये है आपका प्लग एंड प्ले सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए। 125वें बात है। तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटन उत्तरदायी है, तो ये है वायुमंडलीय अपवर्तन। 12 प्रेषणों के एक समूह का माध्य 35 है। एक प्रेषण जो कि 24 था गलत तरीके में 42 के रूप में दर्ज किया गया, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ए 33.5। मैं अभी आपको इसमें सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूँ, तो आप अभी उसके हिसाब से मैच कर लीजिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन हम बाद में अगर आप कहेंगे तो मैं उन क्वेश्चंस का वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। तो अब बात करते हैं 127वें प्रश्न की। राजस्थान के निम्नलिखित कवियों में से किसे वागड़ की मीरा के रूप में जाना जाता है, तो ये है आपकी गौरी बाई। निम्नलिखित में कौन कौन से जोड़े सही है, 128वें प्रश्न की बात है कौन कौन जोड़े सही है, तो चंबल परियोजना जो है आपकी गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान की, तो इसमें जो सही पूछे हैं तो वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब और राजस्थान की, बागड़ा नहर परियोजना हिमाचल प्रदेश हरियाणा और राजस्थान की व्यास, तो इसमें जो सबके जो सही उत्तर है वो है आपका बी और आपका डी, ये दोनों से। बाकी ये जो चंबल परियोजना और बागड़ा नहर परियोजना ये दोनों गलत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है आपकी पंजाब और राजस्थान की, ये सही है। व्यास परियोजना है जो आपकी पंजाब हरियाणा और राजस्थान की है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल बी और डी। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का मुख्य फोकस क्या है, इसमें क्या है नए उद्देश्यों का वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना, ये इसका सही उत्तर है।
राजस्थान की अद्वितीय शौर्य परंपरा में 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अनुकरणीय वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए वीर योद्धा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो इसमें जो है वो आपका है शहीद CHM पीरू सिंह शेखावत। अब बात करते हैं 131 प्रश्न, सेवा तीर्थ परिसर में निम्नलिखित में से क्या स्थित है। तो इसमें जो है आपका क्या जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा बी, केवल बी, केवल ए, सी और डी। आप यहाँ ऑप्शंस में इसको चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं 132 में, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन फिर कारक। समकोण त्रिभुज में साइन थीटा या कोस थीटा का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। कारण दिया गया, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम संस्था बन गई है जिसे पूर्ण रूप से जैविक होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ये है आपकी बामनवास कंकड़। अब बात करते हैं 34वें प्रश्न की, किस राज्य ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघ की उपस्थिति पुष्टि किए जाने पर 33 वर्षों बाद पुणे बाघ राज्य का दर्जा दिया है। ये है आपका उत्तर गुजरात। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें जैव बुरा रासायनिक चक्र है और एक भंडार है। तो इसमें जो आपका ए का उत्तर हो जाएगा, जो कार्बन चक्र है वो हो जाएगा आपका महासागर और जीवाश्म ईंधन में। दूसरा बी है, जो उसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन की वायुमंडल में हो जाएगा। फॉस्फोरस जो आपका है उसका हो जाएगा चट्टानों के अंदर। जल चक्र हो जाएगा जो आपका जल निकाय में। तो ये आपको मैं यहाँ से ऑप्शन में बता दूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ खनन क्षेत्र एक तरफ खनिज दिए गए। तो इसमें जो आपका खो दरीवा है वो आपका होता है तांबे के लिए। उसके बाद में जो आपका जावर है वो जिंक और लीड के लिए। जो आपका पलाना है वो आपका कोयला के लिए और गुटा मलानी है जो आपको पेट्रोलियम के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 137वां प्रश्न है, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है लेकिन आसपास की वस्तुओं को देख सकता है। तो इसमें जो उसका है वो हो जाएगा मायोपिया। 138वां, 1975 में प्रक्षेपित भारत के पहले उपग्रह का नाम किस प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया है। तो इसका जो नाम है वो है आर्यभट्ट। 139, राजस्थान में मीनाकारी का केंद्र है। तो मीनाकारी का केंद्र आपको पता है कि जयपुर है। बिंदु ए दे रखा है आपका, बी दे रखा है। तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी उत्तर, 2√a² + b²। आप यहाँ से मिला लीजिए। 41वें प्रश्न की बात करते हैं, सामुदायिक संरक्षण रणनीति के तहत निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में वहाँ के निवासियों ने वन को बेरोदेव डकाओ सेंचुरी घोषित किया गया। तो ये है आपकी सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब बात करते हैं 142। फिर से आपका अभिकथन कारण का है। अभिकथन है, मनुष्यों में बच्चों का लिंग पिता द्वारा निर्धारित किया जाता है। कारण दे रखा है, एक नर 2 प्रकार के युग्मक शुक्राणु उत्पन्न करता है। 50% इसमें X गुणसूत्र होता है और 50% इसमें Y गुणसूत्र होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ए और आप दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 143, पशुओं के आर्थिक महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो अगर बात करते हैं वो आपके हो जाएंगे सही। एक तो लेक प्राकृतिक राल के लिए कीट लेसिवर लेक का प्रस्तावित होता है, ये सही है। उसके बाद में आपका बी सही हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन जैविक अपशिष्ट को विघटित करने के लिए केंचुओं का उपयोग करने के लिए किया जाता है। और तीसरा जो है आपका वो डी सही है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसका मैं ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, वो है आपका केवल ए, बी और डी। अब बात करते हैं, कोटा राजस्थान के औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कोटा के औद्योगिक परिदृश्य का एक प्रमुख घटक नहीं है। तो इसमें जो है आपका वो है, जो सही उत्तर है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीटर। 145 प्रश्न की बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। तो इसका जो है वो है मोरन बाईपास, डिब्रूगढ़ असम के अंदर। 146 प्रश्न की बात करते हैं, इसमें वर्ग अंतराल दिया, बटन दे रखा है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा वो 125 और 120, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको मिला सकते हैं। 147 प्रश्न की बात करते हैं, फिर से आपका अभिकथन कारक का प्रश्न है। अभिकथन है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को मुख्य रूप से मावट या मावट के नाम से ज़्यादा शीतकालीन वर्षा लौटते हुए मानसून पवनों के कारण होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी। ये तो सही है लेकिन आर इसका गलत है।
148 से आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 4। ठीक है। 149 की बात करते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के आधार पर सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इसमें जो आपके सही कथन हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे, जैसे राजस्थान में शहरीकरण का स्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक था, राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, डूंगरपुर जिले में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक था, राजस्थान ने भारत के राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर्ज की है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा केवल बी और सी। आपका बी और जो सी है वो सही हो जाएगा, ये आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें सूची को सूची 2 से मिलाना, जिसमें राजस्थान में औद्योगिक गलियारे दे रखे हैं और किसके लिए वो प्रसिद्ध है ये दे रखा है। तो अगर हम बात करते हैं, जो अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र है वो आपका प्रसिद्ध है खनिज आधारित उद्योग के लिए। तो दूसरा जो है आपका जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र है वो आपका है चमड़ा उद्योग, जूते मोजरी और मिट्टी के बर्तन के लिए। तीसरा जो भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जो आपका वो हथकरघा और बुनाई कपड़ों की टंगाई के लिए। और जो खुशखेड़ा भिवाड़ी जो है आपका ऑटो कल पुर्जे के लिए। तो इसका जो मैं आपको ऑप्शन में बता देता हूँ वो आपका हो जाएगा ए, बी का 4th, सी का 3rd और डी का 2nd। ये मैंने आपको एलडीसी के जो आज पेपर हुआ है, पेपर फर्स्ट, उसका मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखा। और अब मैं अगला पेपर आपको जल्दी सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जानकारी मेरी द्वारा जो दी गई है अगर आपको अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें मैंने अब तक आपको जैसे ऑथेंटिक जो है वो आपको सारे बता दिए। कुछ सवाल ऐसे हैं अगर डाउटफुल लगते हैं तो उनके मैं सवालों के जो जवाब है बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपको एलडीसी का फर्स्ट पेपर सॉल्व करा दिया गया है। तो मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू।